बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं वनिता पापटा आज की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आई होप आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ आ गया होगा। जो हमारी यूनिट 9 कहती है कि हाफ क्या होता है, 3/4 क्या होता है और 1/4 क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हम यूनिट 9 कर रहे हैं, आधा और चौथाई। इसमें हमने पिछली क्लासेस में इसके बारे में बहुत कुछ सवाल भी किए, बहुत सारी शेप्स को हमने अलग अलग तरह से 1/4 और 3/4 में, हाफ में डिवाइड करना भी सीखा। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 99 में एक सवाल दिया है। वो सारे बच्चों सवाल कुछ इस तरह से है। कुंदू एक लालची आदमी था। वो ये सोचता था कि मैं हमेशा कम पैसे दूं और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद लूं, लेकिन कभी ऐसा होता है नहीं। एक दिन लालची कुंदू को हलवा खाने की सूझी, तो हलवा उसे कद्दू का हलवा बनाना था। कद्दू लेने के लिए वो बाजार चला जाता। कद्दू की कीमत जब कद्दू बेचने वाली से वो पूछता है तो वो कहती, तो कद्दू बेचने वाली कहती है कि मैं ये एक कद्दू 1/4 कद्दू 10 रुपए में दूंगी। तो मैं इस कद्दू के कितने पार्ट्स करूं बच्चों? बिल्कुल, मैं इस कद्दू के 4 इक्वल पार्ट्स करूंगी। ये मैंने कद्दू के 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए। तो उसने कहा कि ये जो 1/4 है मैं इसे 10 रुपए में दूंगी। तो प्यारे बच्चों, ये जब 1/4 10 रुपीज में है तो पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी? आप इसको देखकर पता कर सकते हैं। तो ये 1/4 भी 10, ये 1/4 भी 10, ये 1/4 भी 10 रुपीज में। इसका मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 10 जमा 10 20, 10 30 और 10 40। तो ये पूरा कद्दू, इस पूरे कद्दू की कीमत उस कद्दू बेचने वाली ने क्या बताई या क्या थी? इस पूरे कद्दू की कीमत, इस पूरे कद्दू की कीमत थी 40 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आगे कुंदू कहता है कि तुम मुझे ये आधा कद्दू 10 रुपए में दे सकती हो। तो कद्दू बेचने वाली कहती है कि चलो चलो आगे वाली दुकान में चले जाओ, वहां पर वो तुम्हें आधा कद्दू 10 रुपए में दे देगा। तो कुंदू दूसरे दुकानदार के पास पहुंचता है और दूसरा दुकानदार उसे कहता है कि मैं तुम्हें आधा कद्दू 10 रुपए में दूंगा। तो प्यारे बच्चों, जब आधा कद्दू 10 रुपए में है तो आधा कद्दू, बाकी का आधा कद्दू भी कितने का होगा? बिल्कुल, ये इक्वल पार्ट है, तो ये भी 10 रुपीज का। तो बच्चों, इस पूरे कद्दू की कीमत क्या हुई? आप सही समझिए, इस कद्दू की कीमत हो गई 20 रुपए। 10 जमा 10 20 रुपए। तो क्योंकि बच्चों कुंदू एक लालची इंसान था, वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है कि इतनी कीमत में तो मैं 3/4 ले लूंगा। मतलब उसका मतलब था कि ये अगर कद्दू है तो मैं इसका ये 3/4, ये वाला पार्ट, वो कहता है कि इतने में तो मैं ये 3/4 पार्ट। तो अगली दुकान में कुंदू ने वो पूरे उसी आकार का वो कद्दू देखा और वो कहने लगा कि तुम मुझे 10 रुपए में ये पूरा का पूरा कद्दू दे दो। तो तीसरी दुकानदार वाला भी उसे वहां से भगा देता है और कहता है कि तुम एक, यहाँ सामने एक मकान है, वहां छत पर बड़े बड़े कद्दू लगे हैं, तुम क्यों नहीं वो कद्दू वहां से ले लेते। इस तरह कुंदू फ्री का कद्दू पाने के लिए साथ वाले मकान में चला जाता है। वहां वो छत पर चढ़ता है। तो छत पर क्या होता है कि कद्दू पाने के लालच में, फ्री का कद्दू पाने के लालच में कुंदू भी गिर जाता है और प्यारे बच्चों कद्दू भी। तो ये हमने अपना सवाल भी यहाँ पर कर दिया है। तो बच्चों, अब हम अगला सवाल करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक रेट लिस्ट देख रहे होंगे, भाव सूची, जिसमें अलग अलग वेजिटेबल्स के कुछ इस तरह से प्राइस दिए हैं और वो प्रति किलो है। मतलब टमाटर 1 किलो आते हैं 8 रुपए में। तो आपकी बुक में कुछ सवाल दिए हैं, हमें मालूम करना होगा कि आधा किलो टमाटर की कीमत क्या होगी। तो बच्चों, यहां हम देखेंगे कि 1 किलो टमाटर की कीमत क्या है। 1 किलो टमाटर की कीमत, तो आप यहां देख सकते हैं 1 किलो टमाटर 8 रुपए में है।
तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब 1 किलो टमाटर 8 रुपए में आते हैं तो प्यारे बच्चों आधा किलो टमाटर कितने में आएंगे? टमाटर को आधा कर दीजिए, 8 का आधा कर दीजिए। बिल्कुल सही, 8 का आधा होता है 4। तो यहाँ पर आधा किलो टमाटर आएंगे 4 रुपए में। आप इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, 8 का आधा, इसे आप भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4 रुपीज। तो यहाँ पर टमाटर की कीमत 4 रुपीज होगी, 8 की आधी यानी 4, आधा किलो टमाटर की कीमत। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपका सम है कि किसकी कीमत ज्यादा होगी, आधा किलो प्याज की या 1/4 गाजर की। तो हम यहाँ देखते हैं कि आधा किलो प्याज ज्यादा होंगे या 1/4 गाजर। तो हमें सबसे पहले देखनी है कि 1 किलो प्याज की कीमत क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह हम निकालेंगे जिस तरह हमने टमाटर की कीमत निकाली थी। 1 किलो प्याज की कीमत, प्याज की कीमत आप देख सकते हैं, 1 किलो प्याज की कीमत है 10 रुपए। ठीक है, तो आधा किलो की कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब। अब आप समझ चुके हैं कि 10 का हमें यहाँ आधा करना है। तो आधा किलो प्याज की कीमत हम यहाँ सीधे लिख देते हैं कि आधा किलो प्याज की कीमत होगी 5 रुपए। इसी तरह बच्चों अब हमें निकालनी है 1/4 गाजर की कीमत। तो इसके लिए भी हमें 1 किलो गाजर की कीमत पहले लिखनी होगी। 1 किलो गाजर की कीमत है 16 रुपए। इसी तरह 1/4 किलो गाजर की कीमत क्या होगी बच्चों? बिल्कुल हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, 16 का 1/4, 16 का मतलब गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहां पर हमारी कीमत आई 4 रुपए। तो 1/4 गाजर की कीमत 4 रुपए और आधा किलो प्याज की कीमत 5 रुपए। तो आप बताएंगे मुझे बच्चों कि इसमें से ज्यादा कीमत किसकी होगी? जी हाँ, यहां ज्यादा कीमत प्याज की है, आधा किलो प्याज की कीमत ज्यादा है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सवाल आपकी किताब में दिया गया है कि आपको मालूम करना है 3/4 मतलब 3/4 आलू की कीमत क्या होगी। तो बच्चों जिस तरह से हमने आधा किलो टमाटर और आधा किलो प्याज और गाजर की कीमत निकाली, उसी तरह हम लोग आलू की कीमत भी निकाल सकते हैं। 3/4 आलू की कीमत मैं यहाँ इसे डायरेक्ट कर देती हूँ। आपको वही लिखना होता है सबसे पहले कि 1 किलो गाजर की कीमत। तो 1 किलो गाजर की कीमत है 16 रुपए। 1 किलो गाजर की कीमत 16 रुपए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों? 16 का 3/4, बिल्कुल 16 का 3/4। अब हम इसे किस तरह से करेंगे? जी हाँ, आप सही समझे कि अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, हम इसे भाग कर सकते हैं। हम 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बच्चों? बिल्कुल 4, 4 चौके 16। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया? 4 गुना 3। तो यानी इसकी कीमत क्या होगी? 4 3 12। 3/4 गाजर की कीमत हमारी होगी 12 रुपए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप अपनी किताब में दिए गए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से आपका एक सम और दिया है। कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है और उसके पास 20 रुपए है। एक रेट लिस्ट इसी तरह का वहां भी दिया गया है। उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों आप सवाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों वो सवाल भी कुछ इसी तरह से होंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। कल की कक्षा में